हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक और नया व्लॉग, एक और नई शाम आप सबके नाम। सो गाइस, ये व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक और लिमिटेड एडिशन बाइक, वो भी सुपर स्पोर्ट्स के अंदर। लास्ट व्लॉग में देखा होगा हमारे पास की एडवेंचर कैटेगरी के अंदर हमारे पास एक एल्पाइन एडिशन आया हुआ था, वो भी आपका लिमिटेड एडिशन था, बट वो एडवेंचर सीरीज में था। ये जो हमारे पास लिमिटेड एडिशन आया हुआ है, ये आया हुआ है आपका हाइपर स्पोर्ट्स के अंदर, आप सुपर स्पोर्ट्स बोल सकते हो। अगर आपको मैं थोड़ी सी हिंट दूं, ये आपका इंजन जो आता है 1200 सीसी के अंदर आता है, इनलाइन 3 सिलेंडर के अंदर आता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। फट से बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट, दिखाते हैं आपको ये स्पेशल भी। सो बाइक कहीं से नजर तो नहीं आ रही है ना आपको। इट्स टाइम टू रिवील द बाइक। सो गाइस, प्रेजेंटिंग यू द ट्रायम्फ स्पीड ट्विन 1200 RR ब्रेटलिन एडिशन। ये बाइक जिस नाम से डिनोट हो रखी है ना, वैसी इसकी परफॉर्मेंस है और वैसे ही लुक्स है और वैसे ही इसकी प्राइसिंग है। अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करो तो हर बाइक के अंदर मेजर कंपोनेंट होता है, वो है इसका इंजन। इसमें मिलता है आपको 1200 सीसी का इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन, जो प्रोड्यूस करता है आप 180 PS एंड 125 Nm ऑफ टॉर्क, जो बहुत ही प्यारी पावर है। इतनी पावर है कि आप हर गियर के अंदर विली पॉप कर सकते हो, ये इतनी पावर प्रोड्यूस करता है। अगर मैं एग्जॉस्ट की बात करूं तो इसमें मिलता है आपको सिंगल साइड अक्रापोविक का स्लिप ऑन एग्जॉस्ट, जो बहुत ही मेलोडियस और बहुत ही प्यारी आवाज करता है। अगर मैं एग्जॉस्ट के बारे में और बताऊं आपको, तो ये जो पूरा एग्जॉस्ट है ये आपका टाइटेनियम है, ये आपका टाइटेनियम ओरिजिनल है, बट ये इसको पूरा ब्लैक करके यहाँ पे आपको अक्रापोविक का मिलता है स्लिप ऑन, और नीचे ट्रैम्प की बैजिंग है और बीच में आपका डिजाइन फॉर ट्रैम्प लिखा है। मतलब अक्रापोविक जो है वो स्पेशली ये जो एंकर बना रहा है, ये स्पेसिफिकली इसी बाइक के लिए बना रहे हैं। ये इसके ऊपर एक तरह से स्टैंप लगी हुई है, मतलब कभी भी कहीं भी आपको अगर पुलिस वाला रोकता है तो इसको देख के आपका वो चालान नहीं काट सकता, बिकॉज बाय डिफॉल्ट इस स्टॉक में यही एग्जॉस्ट मिल रहा है आपको। इतना ही नहीं गाइस, इसमें मिलता है आपको सिंगल साइड स्विंग आर्म विद ब्रेटलिन लोगो यहाँ पे आपका लगा हुआ है बीच में, और इसमें मिलता है आपको डियाब्लो सुपर कॉर्सर टायर, जो बहुत ही अच्छी आपको ग्रिपिंग देता है। मतलब इस टायर की स्पेशलिटी ये है कि ये जितना गर्म होगा उतनी ही अच्छी आपको एक तरह से परफॉर्मेंस देगा, मतलब ग्रिपिंग देगा। जैसे आप स्लिक्स देखते होगे, स्लिक्स ट्रैक पे जाने से पहले गर्म करते हैं ना, तो सेम ये भी स्लिक की तरह वर्क करते हैं। मतलब आपको इसको वार्मर लगा के आपको गर्म नहीं करना पड़ता। जब आप इसको रोड पे चलाते हो तो एक सर्टेन किलोमीटर के बाद इसमें ग्रिपिंग बढ़ जाती है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो शॉकर्स है आपके, इसमें कोई भी आपका एक टूल नहीं दे रखा है ना, आपको कोई एडजस्ट करने के लिए वॉशर दे रखा है। ये डायरेक्टली आपकी इलेक्ट्रॉनिक सेटअप है, 2 वायर्स निकल रही हैं। मतलब आप मीटर के अंदर से ही अपना शॉकर को सॉफ्ट या हार्ड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। अगर आप ट्रैक पर हो तो इसको हार्ड कर लोगे, सिटी के अंदर तो आप उसको सॉफ्ट कर सकते हो, और उसमें भी अलग अलग लेवल्स आते हैं आपके। गाइस, इतना ही नहीं, इसमें आपको पीछे रेयर सीट कवर मिलता है। मतलब इसमें कोई भी सीट नहीं आती है आपकी, बिकॉज दिस इज अ सुपर स्पोर्ट्स हाइपर स्पोर्ट्स बाइक जो आपको ट्रैक के लिए मेंट हुई है। ट्रैक पे आप प्लेन सीट यूज़ नहीं करते हो, तो इसलिए आपको इसमें प्लेन सीट नहीं आते, ना ही इसमें कोई फुटरेस्ट आता है। बस आपके यहाँ पे एक एग्जॉस्ट होल्डर आता है, जिसमें आपका एग्जॉस्ट पूरा होल्ड होता है। गाइस, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, इसके अंदर मल्टीपल टाइम्स कार्बन फाइबर के पीसेस यूज़ हो रखे हैं, चाहे आपका वो फुटरेस्ट होल्डर का हो, चाहे वो आपका फिंस का हो, जो आपका रेडिएटर के फिंस लगे हुए हैं। इनफैक्ट आपका इनर काउल, जो इनर काउल होता है अंदर, जो मीटर के नीचे लगता है, वो भी पूरा कार्बन फाइबर का है। कैन यू इमेजिन कि कार्बन फाइबर की कितनी डिटेलिंग हो रखी है इस बाइक के अंदर। अगर मैं फ्यूल टैंक की बात करूं तो इसमें मिलता है आपको 15 लीटर्स का फ्यूल टैंक। एवरेज की बात मत पूछना कमेंट के अंदर, क्योंकि आपको पता है दिस इज अ हाइपर स्पोर्ट्स बाइक, तो माइलेज इसमें आपको बहुत कम मिलती है। दिस बाइक मेंट फॉर द शौकीन पर्सन, जो शौकीन होते हैं, इनको पसंद है कि हमें कोई हाइपर स्पोर्ट्स बाइक चाहिए या हमें कोई एक शौकिया बाइक चाहिए, एक रोलर काटना है, तो उस चीज़ के लिए वाली बाइक बनती है और लोग लेते हैं। अगर मैं और ले जाता हूँ, आपको फ्रंट में भी इसमें इलेक्ट्रॉनिक शॉकर्स मिलते हैं। सेम आप दोनों को एडजस्ट कर सकते हो, बट हाथ से नहीं करोगे, आप मीटर में जाके करोगे। वो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा। कभी आप सोचो कि ऐसे घुमा के आप हाथ से कर दोगे, आपका शॉकर गया, फिर टोटल लॉस हो गई गाड़ी फिर आपकी। तो गाइज, अगर आपको इतना पावरफुल इंजन मिल रहा है और इतनी अच्छी पावर मिल रही है, तो उससे आपको ब्रेकिंग भी अच्छी मिलनी चाहिए ना। तो बाय डिफॉल्ट इस बाइक में मिलता है आपको स्टेलेमा कैलिपर्स, और साथ में मिलता है आपको स्टील ब्रेडेड ब्रेक लाइंस, जो बहुत ही अच्छी आपको ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर हेल्प करती हैं। और साथ में मिलता है आपको इसमें M5 का मास्टर सिलेंडर, बहुत कम ही देखने को मिलता है। एक बार आपको मैं पास से दिखाना चाहूँगा कि ये कितना प्यारा है और कैसे वर्क करता है। आप देखोगे तो ये पूरा आपका एक M5 का पूरा आपका एक मास्टर सिलेंडर है। यहाँ आपको एक ब्रेक ऑयल कंटेनर मिलता है, जो एडिशनल आता है आपको यहाँ पे। ये आपका हाउसिंग है और ये आपका एक प्रेशर रिलीज़र है। यहाँ भी आपका प्रेशर रिलीज़र होता है, और यहाँ भी आपका एक प्रेशर रिलीज़र होता है, और यहाँ भी आपका एक प्रेशर रिलीज़र होता है। मतलब यहाँ पे अगर मान लो आपका ब्रेकिंग कहीं पे लैग कर रही है, तो आप 2 जगह से उसको दोबारा ब्लीड कर सकते हो, एक ऊपर से और एक नीचे से। मतलब ये फंक्शन सिर्फ ऐसी हाइपर स्पोर्ट्स बाइक में देखने को मिलता है, वरना अदर बाइक, जो आपके नॉर्मल बाइक हो या आपका कोई लीडर क्लास बाइक हो, सबके अंदर आपका सिर्फ ब्लीडिंग का जो प्रोसेस होता है वो नीचे से ही होता है। बट इसमें आपको अप और डाउन दोनों जगह दे रखा है, और आगे आपको डुअल डिस्क मिलती है विद स्टेलेमा कैलिपर्स। कहने को ये जो कैलिपर है ना, इनका नाम ही नाम चाहिए होता है। मतलब इसमें ब्रैम्बो की ना एक पूरी मैकेनिज्म, जो इसमें ब्रैम्बो का जो पूरा मैकेनिज्म जो यूज़ हो रखा है ना, बहुत ही हाई क्लास है।
सिंथर्ड ब्रेक पैड्स आते हैं और ब्रेकिंग ऐसी होती है कि अगर आपने हल्का सा क्लिक कर दिया ना तो बाइक स्टॉप पे लगा देगी आपकी। पीछे की बात करूँ तो पीछे भी आपको सिंगल साइड स्विंग आर्म के साथ सिंगल डिस्क मिलती है, उसमें भी आपको M5 कैलिपर आता है जो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है रियर व्हील के अंदर। तो गाइस मुझे पता है कि ये सारी टेक्निकल बातें आपको सुनने में इतना मज़ा नहीं आ रहा होगा, आपको मेन मज़ा आएगा इसकी आवाज़ सुनने में और आपका मीटर जानने में और इसका फंक्शनलिटी जानने के अंदर। तो इसमें मेन हमारे पास जो आता है ये कीलेस के साथ आती है, मतलब इसमें आपका फॉब आता है और ये आपका पूरा कीलेस सिस्टम के साथ आता है। मतलब ये ट्रैम का फॉब है जो आपको काफ़ी सारे ट्रैम के बाइक्स में दिखता है, आपको रॉकेट हो या टाइगर 1200 हो या फिर आपका स्पीड ट्विन 1200 RS क्यों ना हो, उसमें भी सेम फॉब ही आता है आपका। ये आपके बटन दे रखा होता है, आप इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपकी लाइट जलेगी, अगर ग्रीन है तो मतलब आपका फॉब ऑन है, आप इसको दबा के रखोगे रेड हो गया मतलब आपका फॉब आपका बंद हो गया। ये फंक्शन सिर्फ इसमें आता है, अदर ब्रांड्स के फॉब में नहीं आता है। ये इसलिए होता है ताकि आपकी जो बैटरी है फॉब की वो कुछ लंबे टाइम तक चल जाए। आपको बाइक स्टार्ट करनी है हमेशा तो आपको फॉब को पहले ग्रीन करना पड़ेगा। जैसे अगर अभी ये रेड है तो मैं इसको दबा के रखूँगा तो ग्रीन हो गया, तो मतलब आपका फॉब ऑन हो गया और बाइक से कनेक्टेड हो गया आपका। अगर मैं और बताऊँ आपको तो ये फ्यूल लिड है, ये भी आपका कीलेस है, आप इसको यहाँ से पुल अप करोगे ऐसे तो ये आपका पूरा खुल जा। क्या हो गया, ये आपको ऑन हो गया। सॉरी कभी कभार थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता हूँ मैं, बताने के तौर के ऊपर मैकेनिकल चीज़ें। सेम टू सेम आपको BM की तरह आपको कुछ नहीं करना, आपको रखना और प्रेस कर देना है ऐसे, टक के बाद अगर आपका लॉक हो गया, आपको ओपन अप करना है, आपने इसको पुल करा, ये ओपन हो गया। उस टाइम पे आपका इग्निशन ऑन होना चाहिए, मतलब बाइक ऑफ होनी चाहिए बट इग्निशन आपका ऑन होना चाहिए। अगर मैं मीटर की बात करूँ तो मीटर भी काफ़ी इसका यूनिक है, आप एक बार चेक करोगे तो मैं इसको दोबारा मीटर को ऑन कर लेता हूँ, अभी बाइक ऑन हो गई थी। मीटर जब आप ऑन, ये तो ऑफिंग का टाइम का है, मीटर जब ऑन होता है पहली बात आपको यहाँ से ऑन करना है, यहाँ से ऑन करना है, यहाँ से ऐसे दबाना है, ये आपका फिर यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ट्रैम का लोगो है, ब्रेटलिन लिखा हुआ है, स्पीड 200 RR लिखा हुआ है और कितना प्यारा फंक्शनलिटी दिख रही होगी आपको इसके अंदर। अगर मैं और दिखाऊँ इसमें आपको तो ये पूरा आपको नॉर्मल मीटर आ गया, आपने टाइगर 1200 या 900 के अंदर भी सेम मीटर दिखा होगा, बट इसमें अलग फंक्शंस आते हैं आपके। सेम टू सेम आपको एक यहाँ पे होम बटन आता है, इधर आपने होम बटन को प्रेस कराइए तो आपका ये पूरा कंसोल खुल गया। डिस्प्ले, ब्राइटनेस, लैंग्वेज, यूनिट्स, डेट एंड टाइम, शिफ्ट इंडिकेटर, राइडर नेम, ये सब चीज़ें हम पहले बता चुके हैं, आपको पता होगा। फिर अगला आता है आपका यहाँ पे राइडिंग एड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इसमें जो है आप हर चीज़ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, पावर हो, ट्रैक्शन कंट्रोल हो, ABS हो, सब चीज़ें अपने हिसाब से आप बाइक के अंदर एडजस्ट कर सकते हो। उसका फिर आपका आता है इसके अंदर सस्पेंशन, जिसके बारे में आपकी बात कर रहा था। सस्पेंशन में क्लिक करोगे तो आपका दोनों ऑप्शन आएंगे, पहले आ गया आपका फ्रंट का, मतलब ये जो दो फ्रंट के सस्पेंशन हैं इनको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे आपका ऊपर जो दे रखा है वो आपका हाई दे रखा है, मतलब स्टफ दे रखा है, नीचे जो -5 दे रखा है आपका, तो इसमें आपका सॉफ्ट दे रखा है, मतलब जितना ऊपर जाता रहेगा उतना ही आपका सस्पेंशन जो है वो आपका स्टफ हो जाएगा, मतलब हार्ड हो जाएगा, और जितना नीचे करोगे उतना आपका सस्पेंशन सॉफ्ट हो जाएगा। ये आपके जॉयस्टिक आती है इधर, अगर मैं इसको नीचे करूँगा तो सस्पेंशन आपके सॉफ्ट होते जा रहे हैं, मतलब पूरा कर दो आपका सस्पेंशन पूरे सॉफ्ट लगे। अभी आपको ऐसे महसूस नहीं होगा, जब आप बाइक चला रहे होगे और ब्रेकिंग करोगे उस टाइम पे आपको महसूस होगा कि आपका सस्पेंशन सॉफ्ट हुआ है या हार्ड हुआ है। खड़ी बाइक में कभी भी आपका इलेक्ट्रॉनिकली वो इतना वर्क नहीं करता है। अगर सेम टू सेम जैसे मैं जॉयस्टिक, ये वाले जॉयस्टिक से मैं ऊपर करूँगा तो सेम टू सेम आपका ये 0 पे आ गया, मतलब दिस इज़ द न्यूट्रल थिंग जो सिटी के लिए बेसिकली होती है। सेम टू सेम अगर आप देखोगे तो इसमें आपका रियर का आ रखा है, रियर में भी आपका सेम टू सेम है 5 और -5, आप दोनों अप और डाउन करके एडजस्ट कर सकते हो। और लास्ट में आता है आपका ब्रेक सपोर्ट, मतलब इसमें एक और चीज़ दे रखी है, ब्रेक भी आप सपोर्ट कर सकते हो इसके अंदर, मतलब शॉकर के हिसाब से क्या होता है साहब, कभी कभार शॉकर सॉफ्ट होता है, आपने ब्रेकिंग लगाई तो ब्रेक कई बार ना जर्क लेती है लगने में ड्यू टू ABS एंड ट्रैक्शन कंट्रोल। अगर आप इसको सस्पेंशन के हिसाब से आप ब्रेकिंग को भी एडजस्ट कर दोगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली ब्रेकिंग को भी एडजस्ट कर दोगे आप, तो उसी हिसाब से आपकी ब्रेकिंग भी वर्क करेगी। ट्रैक पे क्या होता है, जब हाई स्पीडिंग पे होते हो और आप ब्रेक लगाते हो ना तो आपको स्टफ के ऊपर आप उछलते नहीं हो, आप एक ही जगह पे स्टफ बैठ के ऐसे लेके ब्रेकिंग ऐसे करते हो, इसके वजह से आपकी बॉडी वेट आगे नहीं जाता, एक स्टेबल पोजीशन पे ही बॉडी वेट रहता है आपका, तो उस हिसाब से आपकी ब्रेकिंग भी वर्क करेगी। सो आई होप कि आपको सस्पेंशन और ब्रेकिंग का जो इसमें वर्किंग है आपको सब समझ में आ गई होगी। बाकी देखो सर इसमें सारी चीज़ें नॉर्मल आती हैं आपकी, जो इसमें लाइक कूल एंड टेम्परेचर, वार्निंग, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल्स, नोटिफिकेशन, सब चीज़ें इसमें बाय डिफॉल्ट आता है। मुझे पता है कि आप सब किस चीज़ का वेट कर रहे हो, वो इसका एग्जॉस्ट साउंड का। मैं भी थोड़ा चालाक हो गया हूँ, मुझे पता है अपना वॉच टाइम पूरा करना है, तो आपको एंड में आवाज़ सुनाओ, तो मैं वही काम करने जा रहा हूँ अब। तो गाइस इट्स टाइम टू रोर दिस बीस्ट, और आपको इसकी एक बार आवाज़ सुनाते हैं। ये जो स्लिप ऑन लगा है सिर्फ स्लिप ऑन लगा हुआ है, मतलब फुल सिस्टम नहीं है, बीच में अभी भी इसमें कैट लगा हुआ है, तो जो आप आवाज़ सुनने वाले हो वो सिर्फ आपकी स्लिप ऑन की आएगी, ज़्यादा बेसी नहीं होगी, ज़्यादा कम नहीं होगी, मतलब मीडियम साउंड होगी आपकी। लेट्स क्रैंक दिस बीस्ट।
आप आवाज़ सुन रहे होगे इसकी, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको चुभेगी कान में, ना इतनी लो है कि किसको समझ में नहीं आएगा कौन सी बाइक जा रही है। एक बार आप इसकी आइडियल पे आवाज़ सुनो। इसका जो थंब है ना कहीं आपको इनलाइन 4 की तरह मैसेज हो रहा होगा, लाइक BMW S1000 के अंदर जो आपको एकरा लगता है, सेम वो एकरा इसमें लगा हुआ है। तो उसमें और इसमें बेसनेस बराबर ही आती है आपकी। आप थोड़ा सा इसको एक बार, आप थोड़ा आरपीएम बढ़ा हुआ है, एक बार थोड़ा आरपीएम थोड़ा नीचे है, फिर आपको उसमें रेफ करके सुनाता हूँ। सो गाइस आरपीएम डाउन हो चुका है, अब उसको एक बार रेफ करके सुनाते हैं। सो गाइस आई होप कि आपको इसका रोलिंग साउंड अच्छी लगी होगी। देखो अगर मैं एग्जॉस्ट की बात करूँ तो अभी ये फुल सिस्टम नहीं है इसके वजह से, इसमें काफ़ी सारे नॉर्म्स हैं जो इसमें लगे हुए हैं। अगर एक बार फ्री फ्लो बन गया तो आप जहाँ इसका हल्का थ्रॉटल दोगे ना, तो लिटरली ये इतनी तो लंबी बैकफायर मारेगा ही मारेगा। एक्रा पोबे की यही पहचान होती है टाइटेनियम की, आप हल्का सा भी रैप करो मैं आपको मज़ा दूंगा, वही इसमें आपको मिलने वाला है। सो अगर आपको ये बाइक को देखना है तो आना पड़ेगा ट्रायम्फ नारायणा गुड़गांव शोरूम के अंदर, स्पेसिफिकली नारायणा शोरूम के अंदर। और हाँ, ये जो बाइक है दिस इज़ नॉट द न्यू वन, ये हमारे पास प्री ओन सेगमेंट में आई हुई है, मतलब ट्रायम्फ प्री ओन अप्रूव्ड है। आपको ये बाइक ट्रायम्फ के शोरूम से मिल जाएगी, अगर आपको देखना है तो ट्रायम्फ के शोरूम में आना पड़ेगा, बट दिस इज़ रजिस्टर्ड बाइक। बाकी फर्दर डिटेल इस बाइक के मैं आपको कॉल पे बता सकता हूँ, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दे रखा है वहाँ पे कॉल करके हमें आप कनेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर विद न्यू बाइक, विद न्यू न्यूज़, विद न्यू अपडेट्स। जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।